जो ग्राहक अपने कर्ज को लौटा नहीं पा रहे हैं उनको बैंकों की तरफ से अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी का ट्रेंड बढ़ रहा है और इसको देखकर रिजर्व बैंक इस पर सख्ती करने के मूड में है। रिजर्व बैंक इस पर लगातार नज़र बनाए हुए इस तरीके के कर्ज के लिए अतिरिक्त प्रोविजनिंग की भी बात हो सकती है। बैंकों से जब बातचीत हो रही है इस बारे में, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राय ने ये बयान दिया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने यह भी कहा कि बैंकों से इस तरीके के कर्ज के डिस्क्लोजर भी लिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि कई अनियमितताएं भी पकड़ी जा सकती हैं बैंकों में। सर, क्या जांच कर रहा है आरबीआई? ये बेहद चौंकाने वाली खबर है और बेहद जोखिम भरी खबर है। हो क्या रहा है बैंकों के भीतर, इस खबर का मंतव्य और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की तरफ से जो कहा गया वो बैंकों में कर्ज की एवरग्रीनिंग है। एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि अगर किसी ने कर्ज ले रखा है और कर्ज चुकाने में चूक गया या वो डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंक उसे फिर एक नया कर्ज दे देते हैं और उस नए कर्ज से पिछले कर्ज की वसूली कर लेते हैं। बैंकिंग नियमों के हिसाब से बेहद जोखिम भरा तरीका है और ये अब पकड़ा जा रहा है बैंकों के भीतर। जो पिछले 1 साल की 1.5 साल की क्रेडिट ग्रोथ थी, भारत में कर्ज की मांग बढ़ी थी, जिस पर काफ़ी तालियां बजी थी और काफ़ी तारीफें हुई थी, अब उस कबर्ड से नई नई चीज़ें निकलकर बाहर सामने आ रही हैं। एक तो ये निकल कर आ रहा है कि वो अनसिक्योर्ड लोन थे जिन पर रिजर्व बैंक भी काफ़ी परेशान है और वित्त मंत्रालय भी परेशान है, और अब ये माना जा रहा है कि उसमें कई सारे ऐसे लोन हो सकते हैं जिन लोन की एवरग्रीनिंग की गई हो, यानी कर्ज चुकाने से चूकने वाले व्यक्ति को बैंकों ने साठ गांठ करके दोबारा नया कर्ज दे दिया हो। और अब ये जांच शुरू हो रही है और इसको लेकर काफ़ी नए रहस्य खुलकर सामने आने की संभावना है। सर, खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि इसमें बहुत सारी डिजिटल लेंडिंग हो सकती है और बहुत सारे पर्सनल लोन्स हो सकते हैं, ऐसे लोन्स हो सकते हैं जिसमें उन लोगों की चुकाने की क्षमता ही नहीं थी और अंततः वो डिफ़ॉल्ट ही करेंगे, और इसलिए इनमें जब डिफ़ॉल्ट का खतरा होगा या इनमें एनपीए बनने का खतरा होगा तब बैंक बुरी तरह फंसेंगे और इसलिए बैंकों के पूरे का जो एनपीए का रेशियो है वो बढ़ता दिखाई देगा। आमतौर पर पिछले 1-2 साल से हम भारत में बैंक में ये बातें सुन रहे थे, तारीफों के तौर पर सामने आ रही थी कि भारत के बैंकों ने अपने एनपीए नियंत्रित किए हैं। पर ये जो हो रहा है शुभम, जो बात डिप्टी गवर्नर राव ने कही उस हिसाब से तो ये कि बैंक एनपीए बता रहे थे और कर्ज छिपा रहे थे, तो ये तो कुछ और ही हो रहा था। जो रिपोर्टिंग की जा रही थी रिजर्व बैंक को एनपीए घटने की वो तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को तो एवरग्रीनिंग की प्रक्रिया में छिपा लिया गया था। तो ये ज़्यादा खतरनाक और जोखिम भरा लगता है। अब अगर ये मान लीजिए पकड़ा गया, एवरग्रीनिंग हो रही थी बैंकों में, ये सिद्ध हो गया, फिर क्या होगा? 2 चीज़ें निकलने का खतरा है। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये किसी मिलीभगत से हुआ, साठगांठ से हुआ, तो इसमें घोटाले का मामला भी बन सकता है, इसमें आपराधिक तौर से कर्ज छिपाने का और अपने चहेते लोगों को कर्ज देने का मामला भी बनेगा। और एक तो तय ही है कि अगर ये लोन ऐसे एवरग्रीनिंग निकले, क्योंकि अब आरबीआई गवर्नर की तरफ से इशारा किया गया कि इसमें फ्रॉड भी हैं, तो इसलिए घोटाले और फ्रॉड का मामला भी है। और दूसरा ये कि अगर ये ऐसे कर्ज निकल कर आए जिनकी एवरग्रीनिंग हुई है तो बैंकों को भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है उनके लिए, क्योंकि वो प्रोविजनिंग की जाएगी, वो लोन तो फिर एनपीए माने जाएंगे और एनपीए के अगेंस्ट बैंकों को अपने मुनाफे से, अपने कैपिटल से पैसा डालना होगा और इसलिए फिर बैंकों के मुनाफों में बैलेंस शीट पर इसका असर दिखाई देगा।